और कुछ नहीं चाहता। मेरी तमन्ना भी अर्ज़े मेरी तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूँ मैं, तुझी को मांगता हूँ मैं। ऐसा भक्त वही पार जाएगा, वही संसार के पार जाएगा, वही जीवन का सच्चा लक्ष्य पूरा कर सकेगा। वरना हम जाते हैं तो यही मांगते हैं, तो हम इस संसार के सागर से, इस कूड़े से बाहर निकलना नहीं चाहते। ये जो संसार है एक बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ी खाई है जिसमें हम फंसे हैं। इससे हम बाहर नहीं जाना चाहते। शहद मांगते हैं कि शहद टपकाओ, शहद टपकाओ। प्रभु और अच्छा, और धन, और पोजीशन, और मान, और बढ़ाई, यही परमात्मा से चाहते हैं, यही मांगते हैं। और कभी कभी जब शहद की मक्खियाँ बिगड़ जाती हैं, काटती हैं, ग्रस्त में कभी कभी कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई सगा संबंधी चला गया जो बहुत नज़दीकी था, तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर शांत हो जाते हैं। फिर वही परमात्मा से शहद मांगते हैं। शहद शहद तो 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की यही दशा है। इस भव सागर से हम निकलना नहीं चाहते। लाखों में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उसके हृदय में सच्ची जिज्ञासा पैदा होती है। वह जानना चाहता है कि मैं क्या हूँ, दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। और जब ऐसी लगन पैदा हो जाती है तो ऐसा भक्त, ऐसा जिज्ञासु चैन नहीं लेता जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त न हो जाए। घर छोड़ता है, जंगलों की, पहाड़ों की खोज छानता है, पहाड़ों में, जंगलों में ढूंढता फिरता है, मारा फिरता है। अब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसे सच्चे जिज्ञासुओं में, उसमें भी कोई बिरला हमें पाता है। बिरला मुझे पाता है, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है। तो खोज शुरू हो जाती है, खोजता है, और परमात्मा की जब तीसरी कृपा होती है तब कुछ काम बनता है। तीसरी कृपा होती है जब प्रभु देख लेता है कि यहाँ अब लोहा गर्म हो गया, अब लोहा गर्म है, ठीक है, तब गया। फिर ऐसे भक्त जिज्ञासु का नाता किसी अपने सच्चे भक्त से जोड़ देते हैं। अपने किसी सच्चे भक्त से ऐसे जिज्ञासु का नाता जोड़ देते हैं। इस भक्त के हृदय में परमात्मा का प्रेम की याद, उसकी तरफ, उसकी भक्ति, और इस साधक के हृदय में वही भक्ति, वही प्रेम, वही ज्ञान पैदा हो जाता है, मिल जाता है। जब प्रभु की तीसरी कृपा होती है तब ऐसा भक्त मिलता है। मुझे एक और सुंदर कथा याद आ गई। आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। कबीर साहब के ज़माने में भारतवर्ष में छोटे छोटे राज्य थे। उन्हीं दिनों एक राजा को वैराग्य पैदा हुआ। उसने शीशा देखा, बाल सफ़ेद हो गए, रोशनी भी आंखों की कुछ कम हो गई, दांत भी जाने शुरू हो गए। उसने सोचा कि अब समय आ गया कि राजपाट छोड़ा जाए, परमात्मा की प्राप्ति में लगा जाए। ऐसा विचार करके प्रभु की प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा हुई और उसने राजपाट छोड़ के अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंपा। स्वयं और एक कंबल कमंडल लेकर परमात्मा की प्राप्ति, रूहानियत की खोज में निकल पड़ा। और जैसा हम लोगों का विश्वास है कि हिमालय पर्वत में बड़े ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए हैं और रहते हैं,
उसी विश्वास के साथ ये राजा भी हिमालय की तरफ कूच करिया, हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और ऊपर पहुंचा और इसे एक ऐसा ऊंचा सुंदर स्थान मिला जिसके पास में थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बस्ती थी लोगों की। और ये स्थान अलग था, गंगा का किनारा था। जब चाहे गंगा जल ले सके। पास में थोड़े वृक्षों फलों के वृक्ष थे ताकि फल मिल सके और दूध वगैरह भी उपलब्ध हो सके पास के गांव से। ऐसे सुंदर स्थान पर इसने अपनी कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर अभ्यास में लग गया। स्वाध्याय अभ्यास इसके जीवन का अंग था। सुबह से शाम तक अभ्यास स्वाध्याय इसी में लगा रहता। धीरे धीरे जब वर्ष बीत गए तो उसकी ख्याति हुई कि भाई यहाँ एक बड़ा महात्मा है, सिवा परमात्मा के नाम के और दूसरा कोई काम उसके पास नहीं, अपने में ही मस्त रहता है, ईश्वर की याद में लगा रहता है, अभ्यास में और प्रभु की चर्चा में उसका जीवन बीतने लगा। धीरे धीरे इसकी ख्याति हो गई। परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि साधक को कुछ आगे बढ़ाना चाहिए, अभी और तरक्की करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि हिमालय प्रदेश के राजा को रात को स्वप्न हुआ। स्वप्न में देवी के दर्शन हुए। राजा की देवी स्त्री, देवी ने दर्शन देकर कहा कि देख, तेरे राज में एक बड़ा मऊचा महात्मा साधना कर रहा है और तूने आज तक उसकी कोई चिंता नहीं की, उसका हाल चाल मालूम नहीं किया। मेरी आज्ञा है, तू जा उस महात्मा का हाल चाल ले और 9 तोड़े 9 लाख के सोने के उसको भेंट में दे। स्वप्न में राजा ने पूछा कि हे देवी, मैं कैसे पहचानूंगा कि वही महात्मा है? देवी बोली, देख। उसके बाद सीन बदला। उस महात्मा के दर्शन हुए, उसकी झोपड़ी के दर्शन हुए, उस स्थान के दर्शन हुए। बोली, देख, ये है महात्मा। उसके बाद राजा की आंख खुल गई। उसे बड़ा अचंभा हुआ कि अजीब स्वप्न मैंने देखा, लेकिन माँ ने स्वप्न में कहा तो इसको पूरा करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपने दरबारियों को बुलाया और सलाह मशवरा किया कि ऐसा स्वप्न उसने देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है, यहाँ ऐसा महात्मा है कोई हमारे राज्य में जिसकी ऐसी ऊंची साधना हो, अच्छा मालूम हो, ऊंची साधना हो, अच्छा मालूम हो, करना चाहिए। खुफिया द्वारा बताया गया तो मालूम हुआ कि हाँ, एक ऐसा महात्मा है, गंगा के किनारे उसका स्थान है, वह बड़े अच्छे, आप उनके दर्शन कर लें, शायद वही हों। राजा अपने मंत्रियों को लेकर 9 लाख के 9 तोड़े वहाँ पहुँचा और वहाँ जाकर देखा तो क्या कि ये तो वही महात्मा है जिसमें देवी माँ ने उन्हें स्वप्न में दिखाया था। बड़ी प्रसन्नता हुई, देवी की बात बड़ी सत्य हुई। उन्होंने जाकर महात्मा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद 9 लाख के 9 तोड़े थाल में रखकर उठाकर उसके सामने रख दिए। जब महात्मा जी ने देखा तो बोले, भाई ऐसा है कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो राजा हूँ, बहुत से तोड़े देखे हैं, ये सब मैं छोड़ के आया हूँ, मैंने अपने लड़के को राज सिंहासन देकर छोड़कर चला आया हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए, मैं नहीं लूँगा। राजा बड़ी परेशानी में पड़ा कि माता का हुक्म था, आज्ञा थी, ये महात्मा तो लेता नहीं, क्या करें। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्री ने कहा कि महाराज जिद मत करिए,
इनकी कुटिया के दरवाजे पे छोड़ आइए, ले लें तो लें, ना ले तो लें, आप इनके दरवाजे पर छोड़ के चले आइए। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा ये जो सड़क है ये तो सरकारी है, ये ज़मीन भी आपकी अपनी है, आप तो राजा हैं, आप इनके दरवाजे पर रख कर चले जाइए। 9 लाख के 9 तोड़े दरवाजे पर रखे और राजा मंत्री सब चले गए। अब जब भी ये महात्मा बाहर निकलते, तोड़ों पर निगाह पड़ती, शौच जाते, फल इकट्ठा करने के लिए निकलते, किसी भी कारणवश बाहर निकलते, उन तोड़ों पर उसकी निगाह पड़ती। धीरे धीरे उन तोड़ों ने मन के अंदर जगह बनाई और एक ख्याल पैदा हुआ कि भाई ये माया है और माया का बड़ा निरादर हो रहा है। इतनी दौलत ये ऐसे ही पड़ी हुई है, अगर गलत आदमियों के हाथ लग गई इसका बड़ा दुरुपयोग होगा, इसका सदुपयोग होना चाहिए। बार बार मन में ये ख्याल पैदा होता कि क्यों ना इसे रख लिया जाए और मौका लगे तो इसका सदुपयोग किया जाए। आत्मा यही कहती थी कि तुम तो सब छोड़ के आए हो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, तुम्हें क्या मतलब, आप तो अपनी साधना में लगो, इसमें क्यों पड़ते हो कि फिर दोबारा इस चक्कर में। आत्मा यही कहती। धीरे धीरे समय निकला, मन और आत्मा की लड़ाई होती रही और 15-20 दिन के रोज बाद मन की जीत हो गई और मन ने कहा कि सब तो नहीं, एक निकाल कर रख लो। महात्मा और संत कोई भी आए उसकी सेवा में काम आएगा। एक उठाया, रखे कहाँ, अपना आसन हटाया, रेत हटाई और उस रेत में दबा दिया, उसके ऊपर से फिर आसन बिछा लिया। उसके अगले रोज़ राजा को फिर देवी ने स्वप्न दिया, दर्शन दिए और कहा कि देवी देखो, तेरी माया का बड़ा अपमान हो रहा है, वह साधु तो लेता नहीं, अगर किसी गलत आदमी के हाथ में लग गई तो उसका दुरुपयोग होगा, इसलिए अब जाइए और उन तोड़ों को एक एक अशर्फी गिन के ले आइए, एक भी अशर्फी छूटनी नहीं चाहिए। राजा की आंख खुल गई, बड़ा दुखी हुआ। ऐसे जंगल में अशर्फिया को कहाँ पता चलेगा, इतने दिनों बाद हो गए, वहाँ किसने छोड़ा होगा। हिम्मत की, मंत्रियों को बुलाया, सलाह ली। उसने कहा कि इसमें तो खुफिया पुलिस की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी और खुफिया पुलिस के बड़े अफसर को साथ लिया और उस स्थान तक पहुँचे। वहाँ देखा, वहीं पता चलेगा क्या हो सकता है। वहाँ देखें तो देखा कि अशर्फियाँ वहीं पड़ी हैं, चमक रही हैं। कहा कि काम बन गया, लेकिन जब गिना तो एक कम पाया। कहा कि देवी ने कहा था एक एक गिन कर ले आना, देखते हैं सब यहीं है, उसका भी पता चल जाएगा। अगर एक भी ना मिलती तो मुश्किल का काम था। एक का लगाना, पता लगाना बहुत आसान काम है। उनके साथ जो कर्मचारी पुलिस के थे, उन्होंने कहा कि भाई जंगल में देखो, झाड़ी देखो, झाड़ी पीट डालो, सब देखो। खोज शुरू हुई, लेकिन तोड़ा नहीं मिला। कहाँ जा सकता था। यही सोच रहे थे कि किसी जानवर वानवर के पैर में लगकर चला गया होगा, कहीं झाड़ी वाड़ी में पड़ा होगा। फिर देखा, फिर उन्होंने महात्मा जी कुटिया का छप्पर देखा, यहाँ पर किसी जानवर ने डाल दिया हो, मगर पता ना चला, थक गए। जब पहली बार ये लोग गए थे तो राजा ने बड़ा लंबा चौड़ा दंडवत प्रणाम किया था। अब की बार तो तोड़ा गिनने में लग गए, महात्मा जी को इग्नोर कर दिया, तोड़ा गिनने में लगे। और ये नहीं, जब तोड़ा नहीं मिला निराश हो गए,
चलते हुए महात्मा जी के पास आए और महात्मा जी से कहा कि महाराज यहाँ 9 तोड़े थे, 8 रह गए, 1 कहाँ चला गया। तो महात्मा जी ने पहली बार कहा था कि हमें तो तोड़ों को क्या लेना देना, ऐसे तोड़े हजारों छोड़ कर आए हैं, अब कैसे कहें कि एक दिन हमने रख लिया, ये तो बड़ी मान हानि हो जाएगी। मान का कंसिडरेशन उनके हृदय में आया कि खट क्या बैठे कि हमारे तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब, हम तो ऐसे तोड़े छोड़ कर आए हैं, देख लो जहाँ तुमने डाला वहीं से ढूंढ लो, हमें तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब कह दिया। वह सब हट गए, फिर देखना शुरू किया। जो आईजी पुलिस था बड़े गौर से वाच कर रहा था, देख रहा था। सोचा सुबह से शाम तक इतनी देर हो गई, इस महात्मा ने अपना आसन नहीं छोड़ा। आसन पर तो इतना बैठना होता नहीं, सुबह से शाम तक इस आसन नहीं छोड़ा। उसने हिम्मत की और महात्मा जी से कि महात्मा जी खड़े हो जाओ। आसन हटाया, उंगलियों के निशान थे, वहीं देखा तो तोड़ा मिल गया। और जब तोड़ा मिल गया तो आईजी ने महात्मा जी को टेढ़ी निगाह से देखा और बोला, बड़े महात्मा बड़े हैं, कहते हैं कि हम तो ऐसा तोड़ा छोड़ कर आए हैं। चोरी झूठ फिर 2 गुना, काम तो जेल का। चलो, उसके बाद बड़े दुखी हुए और ये कहा कि ऐसी जगह चला जाए जहाँ इंसान नज़र न आए। यह सोचकर और ऊपर जमुनोत्री, गंगोत्री और ऊंचे पहाड़ पर चले गए। अब तो रास्ता बहुत आसान था, पहले ज़माने में बड़ी मुश्किलें थी, अब तो आसान है, उतना मुश्किल नहीं। पहुँचते पहुँचते एक स्थान मिला, ऐसी गुफा मिली, अगर उस गुफा में बैठ जाया जाए, ऊपर से चट्टान ढक ली जाए तो स्वप्न ही पता न चले कि इसमें कोई आदमी छिपा है, कोई बैठा है। ऐसी गुफा में एकांत था, आदमी पहुंच ना सके। ऐसी जगह पहुंचकर उन्होंने अपना स्थान बनाया रहने का, उस गुफा में रहने का। और दिन में सिर्फ एक बार उस गुफा से निकलते, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे। उसके बाद गंगा के किनारे जल तो चाहिए, गंगा में स्नान करते। वहाँ ऐसी जगह थी जहाँ थोड़े बहुत फल मिल जाते, फल इकट्ठा करते, जल लेकर फिर अपनी गुफा में दाखिल हो जाते और फिर दिन भर अपनी गुफा से ना निकलते, सिर्फ एक बार निकलते। बड़ी कठोर तपस्या प्रारंभ की, लगातार निरंतर तपस्या करते रहे। जब कई वर्ष हो गए तब कोई पहाड़ी उधर से निकल गया। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उसने देखा कि अरे एक महात्मा यहाँ है, जल ले जा रहा है। बड़े गौर से देखा कि ये तो इस गुफा में रहते हैं। जब वह नीचे गया, उसने और लोगों को बताया कि ऊपर जो गुफा है उसमें महात्मा जी रहते हैं और सुबह निकलते हैं, बाकी पत्थर ढक लेते हैं। और कोई देखने आया कि कहाँ है, महात्मा है गुफा में। पर महात्मा ने कहा कि अब साधक ने और अच्छी तपस्या कर ली, अभी एक चोट और ऊपर लगे तब आगे बढ़े। ईश्वर ने चाहा और तरक्की मिले। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।